हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के बारे में। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के उसमें एक टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जानने वाले हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप क्या करिए, एक कोई छोटा सा कांच का गोला ले लीजिए। कोई छोटा कांच का क्या करिए, गोला ले लीजिए और इसको क्या करिए, बीच के एक्सिस से दो भागों में काट दीजिए। इसको बीच से दो भागों में क्या करिए, काट दीजिए। अब जब ये दो भागों में कट जाए तो दोस्तों आप इसके एक तरफ क्या करिए, कलई या फिर सिल्वर का यहाँ पे चद्दर चढ़ा दिया जाए या फिर पेंट कर दिया जाए। तो जब इसके बाहरी सिरे पे जब पेंट किया जाता है तो अंदर का सिरा क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, अर्थात हमको इधर से कुछ दिखने लगता है। और दूसरा देखिए, जो दूसरा इसके अगर हम अंदर की ओर पेंट कर देते हैं तो इसका जो बाहरी सिरा है ये परावर्तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, जो ये बाहर वाला परावर्तक अगर बना तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अगर अंदर वाला जो सतह है वो परावर्तक हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या दोस्तों? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये गोली दर्पण समझ में आया होगा। गोली दर्पण किसको बोलते हैं? कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके दो भागों में बांट दिया जाए। अगर उसके बाहरी सिरे पर पेंट कर दिया जाए, अंदर का सिरा परावर्तक बना दिया जाए तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर अंदर की सतह को, आंतरिक सतह को पेंट कर दिया जाए और बाहरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए तो ऐसे दर्पण को हम लोग दोस्तों बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। एक बात दोस्तों, जो ये उत्तल दर्पण होता है इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव छोटा बनता है। वस्तु जितना रहता है उसका प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं जो प्रतिबिंब को बनाने के लिए कार्य करती हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होता है। ये अवतल दर्पण के हम लोग क्या करते हैं, बाहरी सिरे पे हम लोग पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिया है, क्या कर दिया है, पेंट या फिर कलई या फिर दोस्तों सिल्वर का, चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेंट कर दिया जाता है। जो ऊपरी सिरा होता है इसको हम लोग M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं। मिरर का पहला सिरा, मिरर का दूसरा सिरा, इनके बीच में मध्य में जो होता है इसको हम लोग P बोलते हैं। P मतलब ध्रुव होता है दोस्तों। तो पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु क्या हो, बहुत ज्यादा दूर पे हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और देखिए दोस्तों कि इनमें क्या होता है, जब ये बहुत दूर होता है, यहाँ पे होता है मुख्य फोकस जिसको हम लोग F से दर्शाते हैं, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। यहाँ पे देखिए जब बहुत दूर से प्रतिबिंब आता है, जब मतलब वस्तु का जो रिफ्लेक्ट्स है वो बहुत दूर से आता है, वस्तु अनंत पर होता है, तब इससे प्रकाश की किरणें दर्पण की ओर जाती हैं और दर्पण की ओर जाने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं और इधर से जाती हैं, वो भी गुजर जाती हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। यदि हम यहाँ पे A मान लें, यहाँ पे B मान लें, तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों B डैश A डैश। यानी कि
प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा दोस्तों, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वह जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या, कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो। अनंत के बीच हो तब कैसा होता है, देखिए दोस्तों इसमें ऐसे बनते हैं, मतलब हम फिर से बनाएंगे क्या, M1 M2 यानी कि उत्तल दर्पण, और इसके हम लोग बाहर की ओर क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करने के पश्चात ये क्या बना, M1 M2 सेम ऐसा रहेगा। इसको हम लोग P बोलेंगे। यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे केंद्र रहेगा। और दोस्तों इस बार हमको वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो अनंत और वक्रता केंद्र पे रखना है। तो ये जो है ये वाली स्थिति, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है। तो वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, यानी A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। और जब ये मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन होके मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी, परावर्तित होके, दूसरी जो किरण जाती है वो जाती है वक्रता केंद्र से होकर के, और वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है दोस्तों वो अपनी मार्ग में वापस चली जाती है, जिससे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यानी कि B डैश और A डैश। कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक वह क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं हम। तीसरी स्थिति में क्या होता है, तीसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु किस पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे मिरर को बना दिया M1 M2, और यहाँ पे हम लोग इसको बना दिए, यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे F रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, C रहेगा। और वस्तु को कहाँ पे रखना है हमको, यही C पर ही रखना है, यानी कि इस यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है A B, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी दर्पण की ओर और यहाँ से परावर्तित होके मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी जो किरण होती है दोस्तों वो भी क्या होगी, वक्रता केंद्र से अब नहीं जाएगी, ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर के ये चली जाएगी सीधा यहाँ पे। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों ये यहीं पे बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा दोस्तों B डैश A डैश, यानी कि यहाँ पे भी क्या बना, उल्टा बना, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, वह वस्तु के बराबर बना, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चौथी स्थिति को जानेंगे जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो दोस्तों ये अगली स्थिति आएगी जब ये देखिए क्या है, ये P है, ये M1 है, ये M2 है। ओह इसको बना दें इधर, आप लोग भूलिएगा नहीं, इधर ये प्रतिबिंब पेंट किया गया है। यहाँ पे दोस्तों इसका क्या है, फोकस है, यहाँ पे क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र। और देखिए दोस्तों जब वस्तु यहाँ पर रहे, यानी कहाँ पे, इसकी चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता
केंद्र व मुख्य फोकस के बीच हो, के बीच हो, तब क्या होता है? देखिए जब यहां से वस्तु रहेगी, यहां से तो जाएगी दर्पण की ओर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और दोस्तों ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये भी जाएगी, और ये जाने के पश्चात ये भी क्या होगी? परावर्तित होकर के इस दिशा में चली जाएगी। तब देखिए कहाँ बनेगा इसका, क्या बनेगा? जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है इसका कैसा बनेगा? प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वह वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। अगली स्थिति जानते हैं हम लोग क्या होता है। अगली स्थिति में देखिए क्या होता है, M1 M2 P पेंट नहीं किया गया, पेंट कर दिया जाता है दोस्तों, पेंट कर दिए। अब इसका ये हो गया फोकस, वक्रता केंद्र। इसकी पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। किस पे है दोस्तों? मुख्य फोकस पर हो। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे जो बनेगा क्या होगा? यहाँ पे बनेगा बी डैश, यहाँ पे बनेगा ए डैश। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो यहाँ से जाएगा प्रकाश की किरण दर्पण की ओर, ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। और दूसरी जो रहती है प्रकाश की किरण, ये जाएगी कहाँ से दोस्तों? ये जाएगी इस तरफ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर से जाएगी और फोकस की ऊपरी सतह को करके ये अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। और दोस्तों ये जाके कहाँ पे काटेगी? अनंत पे एक दूसरे को काटती है। और यानी कि यहाँ का जो इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? प्रतिबिंब जो रहता है वास्तविक बनता है। क्या बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगली स्थिति को देखते हैं। अगली स्थिति जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या होता है, M1 M2 C सॉरी पोल, यहाँ पे पोल रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस पे हम लोग ये पेंट कर दिए। अब यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है। अगली स्थिति आती है इसकी, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के मध्य हो, तब क्या होता है? देखिए जब यहाँ पे वस्तु रहेगा तो इसका जो प्रकाश की किरण है वो चल करके फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दूसरी प्रकाश की किरण रहती है ये जाती है इस तरफ से, यहाँ से जाती है और पीछे की ओर देखिए फैलती हुई चली जाती है, पीछे नहीं काटती है दोस्तों। इसको यदि हम काल्पनिक करें तो यहाँ पे आती है, आभास होती है दोस्तों, ये पीछे जाके एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी। तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है दोस्तों? दर्पण के पीछे बनता है। और इनका कैसा बनेगा? ए बी सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु कहाँ पे हो? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो, तब वह जो प्रतिबिंब रहता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी सीधा। ठीक है, आभासी सीधा। वह वस्तु से क्या होता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है दोस्तों। किधर बनता है? सब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है,
दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। बाकी सभी में दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन छठवीं स्थिति होती है जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर बताएं, और हमारे कुछ वीडियो में गड़बड़ी हो तो भी आप उसका रिप्लाई दीजिए, हम उसका जरूर से जरूर सुधार उसमें करेंगे। थैंक यू।